अंधे सीईओ का अभी अभी एक्सीडेंट होने वाला था जब अचानक आसमान से एक लड़की उतरी और गाड़ी को रोक दिया। उसने सीईओ का हाथ पकड़ा और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गई। यह सब देखकर सहायक ने तुरंत सीईओ को बताया कि अभी क्या हुआ था। बात सुनने के बाद सीईओ ने लड़की का हाथ पकड़कर पूछा कि क्या वह उसके साथ घर चलना चाहेगी। उस समय लड़की बहुत भूखी थी, इसलिए उसने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन जब वह हवेली पहुंची तो उसने देखा कि घर के चारों ओर एक काली धुंध छाई हुई थी। वह रुकी, फिर उसने कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया और कुछ ही देर में वह काला धुआं गायब हो गया। अंदर जाकर वह खुशी खुशी स्वादिष्ट भोजन खाने लगी, मगर भोजन के बीच में ही अचानक उसे नींद आ गई। यह देखकर सीईओ ने उसे उठाकर एक कमरे में ले जाकर सुला दिया। रात के बीच में लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने सीईओ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और महसूस किया कि उनका शरीर बुखार से तप रहा था। वह तुरंत उठी और कमरे में दवा खोजने लगी, लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। हताश होकर वह बिस्तर पर कूदने लगी ताकि सीईओ जाग जाए। शोर से नींद खुली तो सीईओ उसे चुप रहने को कहने ही वाले थे कि तभी वह उनके गले लग गई और जोर से उन्हें पकड़ लिया। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त वह बार बार उन्हें डैडी कहकर बुलाने लगी। तभी सीईओ की माँ अंदर आई और हैरान होकर पूछने लगी कि यह बच्ची कौन है। कहानी सुनने के बाद माँ ने तुरंत कहा कि वह इस लड़की को अपनी पोती के रूप में गोद लेना चाहती है, लेकिन सीईओ ने मना कर दिया और कंपनी चले गए। असल में 5 साल पहले सीईओ के परिवार पर एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें उनकी बेटी लापता हो गई थी। खुद को अभिशप्त मानते हुए वह नहीं चाहते थे कि इस लड़की पर कोई दुर्भाग्य आ जाए, लेकिन फिर वह लड़की अचानक उनके ऑफिस में आ गई। उसने कहा कि अगर मैं आपकी आंखें ठीक कर दूं तो आपको मेरा पिता बनना होगा। अपने रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने सीईओ की आंखों का इलाज शुरू किया। जब आखिरकार सीईओ ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई तो वह भावनाओं से भर गए और लड़की का हाथ कसकर थाम लिया।